हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम उपस्थित हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट सेकंड के साथ। इस पार्ट में हम सीखेंगे डबल ऑब्जेक्ट्स एंड अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना। इसके कुछ रूल्स हैं, उनको ध्यानपूर्वक समझते हैं। पहला रूल्स है, वाक्य में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद दूसरा नाउन दिया हो तो वह नाउन दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस दो तरह से बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम रूल्स का रिवीजन कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम निम्नानुसार चेंजेस करते हैं। पहला चेंजेज है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगेगा, प्रोनाउंस में चेंज होगा। तो उपरोक्त प्रकार के चेंजेज हम करेंगे और फिर पैसिव वॉइस का निर्माण करेंगे। पैटर्न फर्स्ट में देखिए, डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने के दो पैटर्न हैं। पहला पैटर्न जिसमें हम चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस का उदाहरण लिया हमने, एग्जांपल्स लिया है। राम टीचर्स अस इंग्लिश। सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक पहचानते हैं। राम इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीचर्स, अस ऑब्जेक्ट 1, इंग्लिश ऑब्जेक्ट 2। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अस यानी ऑब्जेक्ट फर्स्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करेंगे तो अस का वी हो जाता है प्रोनाउन चेंज करने पर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टीचर्स, इससे पता चलता है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक टेंस है, सेंटेंस है। इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर इनमें से कोई एक लेंगे, क्योंकि वी यहाँ पर एक वी प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब आर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। टीच की थर्ड फॉर्म टोट हो जाएगी। इंग्लिश यानी डबल ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश टोट की जस्ट आफ्टर आ जाएगा। और राम जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर था, इसको हम बाय लगा करके लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस कर देंगे। इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस बनेगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाय राम। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन gives him a pen. मोहन gives him a pen। सेकंड एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए इसको। मोहन सब्जेक्ट है, gives वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, him ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, a pen ऑब्जेक्ट सेकंड है। अब हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट को लेकर के पैसिव वॉइस बनाएंगे। him को सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करेंगे तो इसका ही हो जाएगा सब्जेक्टिव केस होने पर, ही। और गिव्स फर्स्ट फॉर्म है, इससे पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, इसलिए इज, एम, आर में से हम इज लेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। ही इज गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, ही इज गिवन है पेन बाय मोहन। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा, ही इज़ गिवन ए पेन बाय मोहन। डियर स्टूडेंट्स, पैटर्न सेकंड में किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस के, उसको हम देखते हैं। तो उसमें हमें 2 + ऑब्जेक्ट 1 जोड़ना पड़ता है विशेष रूप से। फॉर एग्जाम्पल, राम टीचर्स अस इंग्लिश, वही सेंटेंस एक बार फिर से लिया है। इसको हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट राम है, इसमें टीचर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अस ऑब्जेक्ट 1, इंग्लिश ऑब्जेक्ट 2। तो इंग्लिश यानी ऑब्जेक्ट 2 को हम पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करते हैं, और ये सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होने की वजह से इसके साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब लेंगे, टीचर्स को टोट कर देंगे। अब जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है उसको प्लेस करने से पहले हम टू लगा करके फिर उसको लिख देंगे।
और ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट के स्थान पर था पहले, उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करेंगे तो बाय लगा करके लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस बना है। इंग्लिश इज़ टॉट टू अस बाय राम। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, मोहन गिव्स हिम ए पेन। इसमें सेकंड ऑब्जेक्ट ए पेन, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करते हैं। ए पेन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होने से इसके लिए इज हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ए पेन इज गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। टू हिम, ए पेन इज गिवन टू हिम बाय मोहन। ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ऐसे ही पैटर्न फर्स्ट के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। यू शुड टीच मीरा ए लेसन। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। यू सब्जेक्ट है और शुड मॉडल है। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीरा ऑब्जेक्ट 1 है और ए लेसन ऑब्जेक्ट 2 है। ऑब्जेक्ट 2 को लेकर के ऑब्जेक्ट फर्स्ट को लेकर के बनाएंगे, क्योंकि पैटर्न फर्स्ट में ऑब्जेक्ट फर्स्ट को लेकर के बनाया जाता है। मीरा मॉडल को उसी स्थान पर हम रखेंगे, एज इट इज रख देंगे। मीरा शुड बी taught Mira should be taught a lesson by you। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। मीरा शुड बी टॉट ए लेसन बाय यू। पैटर्न सेकंड में इसी सेंटेंस को लेकर के बनाते हैं। यू शुड टीच मीरा ए लेसन। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट 2 को लेंगे। ऑब्जेक्ट 2 है ए लेसन। ए लेसन शुड बी taught to मीरा, क्योंकि ऑब्जेक्ट फर्स्ट को लिखने से पहले हम टू लगाएंगे। टू मीरा बाय यू। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ए लेसन शुड बी टॉट टू मीरा बाय यू। पैटर्न फर्स्ट का एक और एग्जांपल लेते हैं। द डॉक्टर गेव रीता एन इंजेक्शन। तो इसमें पैटर्न फर्स्ट में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट को हम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट रखते हुए पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट फर्स्ट रीता, ऑब्जेक्ट सेकंड एन इंजेक्शन। हमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट को लेकर के पैसिव वॉइस बनाना है। रीता वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल होने की वजह से हम पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज और वर दोनों में से एक लेंगे, क्योंकि रीता यहाँ पर सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम वाज लेंगे। रीता वाज गिवन एन इंजेक्शन, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट 2 आएगा। एन इंजेक्शन बाय द डॉक्टर। रीता वाज गिवन एन इंजेक्शन बाय द डॉक्टर। तो ये इसका पैसिव हो गया। पैटर्न सेकंड में इसी सेंटेंस को लेकर के हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। और पैटर्न सेकंड में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट 2 को एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट रखते हैं और पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन करते हैं।
तो यहाँ ऑब्जेक्ट 2 है एन इंजेक्शन, इसको एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट रखेंगे, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर लेंगे। एन इंजेक्शन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है इसलिए वाज लेंगे। एन इंजेक्शन वाज गिवन टू रीता बाय द डॉक्टर। तो ये इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डबल ऑब्जेक्ट्स वाले ऐसे वाक्य जो एक्टिव वॉइस में हैं परंतु लेट से शुरू होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें कुछ रूल्स हैं जो इस प्रकार से हैं। पैसिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करेंगे। लेट को वाक्य के शुरू में ज्यों का त्यों रखेंगे और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ऑब्जेक्ट फर्स्ट है जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस रखेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट कर देंगे। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट 1। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लेट हिम ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो हम यहाँ देखते हैं कि लेट के बाद में ऑब्जेक्ट फर्स्ट आया है, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट 2 यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ये। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट को एज इट इज लिखेंगे उसी स्थान पर। हिम के स्थान पर हम ऑब्जेक्ट 2 ए ग्लास ऑफ वाटर लिखेंगे। फिर बी लिखेंगे, बी लेंगे, बी के बाद में हम ब्रिंग की थर्ड फॉर्म यानी ब्रॉट लिखते हुए बाय प्लस ऑब्जेक्ट 1 लिखेंगे, बाय हिम। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस हो गया, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट बाय हिम। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट हिम स्टडी द नॉवल। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट को एज इट इज़ पहले की तरह लेट के स्थान पर ही रखेंगे। द नॉवल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट सेकंड, इसको सेकंड पेज पर रखेंगे। द नॉवल, लेट द नॉवल बी, और स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड, लेट द नॉवल बी स्टडीड बाय हिम। ये इसका पैसिव हो गया, लेट द नॉवल बी स्टडीड बाय हिम। थर्ड एग्जाम्पल, लेट मी चेक योर नोटबुक। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट को एज इट इज कॉपी कर देंगे, लेट यूअर नोटबुक ऑब्जेक्ट 2 नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, यूअर नोटबुक। बी चेक्ड, चेक की थर्ड फॉर्म B1, बी चेक्ड बाय मी। तो ये इसका पैसिव हो गया, लेट योर नोटबुक बी चेक बाय मी। फोर्थ एग्जाम्पल, लेट हर डू हर होमवर्क। यहाँ ऑब्जेक्ट फर्स्ट हर है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म डू, हर होमवर्क सेकंड ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट को कॉपी कर देंगे एज इट इज, लेट हर होमवर्क बी डन बाय हर। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस हो गया इसका। एग्जाम्पल फिर देखिए, लेट अस प्ले द चेस। इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, लेट को एज इट इज कॉपी करेंगे, लेट द चेस बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड
बाय अस। इस तरीके से ये पैसिव वॉइस हो गया। लेट द चेस बी प्लेड बाय अस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। दे, पीपल, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, चिल्ड्रन एट्सेट्रा, ये सभी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इनको पैसिव वॉइस बनाते समय छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक विशेष बात नोट करने योग्य है इसमें, बाय सम पीपल एंड बाय मैनी पीपल का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। इसको हम छोड़ नहीं सकते, ओमिट नहीं किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में पीपल टेक लंच इन द आफ्टरनून। अब इस पैसिव वॉइस का, इसका एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर पीपल है, जो कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस के लिए। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लंच ऑब्जेक्ट है, इन द आफ्टरनून कंप्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। अब इस पैसिव वॉइस को, एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लंच, इसको एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट रखेंगे। लंच, और क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसलिए हम लंच सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होने के कारण इज हेल्पिंग वर्ब लेंगे। और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन दिया जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ भाग है इसमें इन दी आफ्टरनून, ये जो कहते हैं लिख देंगे, एज इट इज लिख दें इन द आफ्टरनून। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बन गया, लंच इज टेकन इन द आफ्टरनून। बाय पीपल इसमें हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। सेकंड एग्जांपल, एवरीवन लाइक्ड हिज पेंटिंग। इसमें ऑब्जेक्ट है पेंटिंग, सब्जेक्ट के स्थान पर इसको प्लेस करेंगे पेंटिंग, सॉरी हिज पेंटिंग, हिज पेंटिंग। वर्ब की सेकंड फॉर्म लाइक्ड, इसलिए वाज हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हिज पेंटिंग वाज लाइक्ड। बाय एवरीवन नहीं लेंगे, इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस हो गया, हिज पेंटिंग वाज लाइक्ड। परंतु कुछ एक्सेप्शनल अपवाद स्वरूप कुछ केस हैं, जैसे मैनी पीपल, सम पीपल, जैसा कि आपको ऊपर बताया जा चुका है। ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते, उनको हम बाय लगा करके अवश्य लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मैनी पीपल टेक लंच इन द आफ्टरनून। मैनी पीपल सब्जेक्ट के स्थान पर है, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लंच ऑब्जेक्ट है, इन द आफ्टरनून ये टाइम एडवर्बियल है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी लंच, इसको फर्स्ट प्लेस पर रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, लंच इज, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, बाय मैनी पीपल इन द आफ्टरनून। इस तरीके से इसका पैसिव हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, सम पीपल राइट नॉवेल्स। अब सम पीपल इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखा गया है, परंतु हम इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, इसको छोड़ नहीं सकते, लिखना होगा एज रूल। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है नॉवेल्स है, नॉवेल्स प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से इज, एम, आर में से आर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। नॉवेल्स आर, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, नॉवेल्स आर रिटन बाय सम पीपल। ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार के कुछ और सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। एग्जाम्पल थर्ड में देखिए, दे प्रेज्ड मीरा इन द मीटिंग। दे सब्जेक्ट है, प्रेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, मीरा ऑब्जेक्ट, इन द मीटिंग कंप्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस हो गया। अब मीरा जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले स्थान पर रखा, मीरा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस है, इसलिए हम
वाज और वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे। मीरा सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, इसलिए वाज हेल्पिंग वर्ब लिया। प्रेज्ड की थर्ड फॉर्म प्रेज्ड ही होती है, इसको एज इट इज लेंगे। और इन द मीटिंग, बाय देम इसमें नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दे को अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। एक्टिव वॉइस। फोर्थ एग्जाम्पल, समवन इज वेटिंग फॉर मीरा आउटसाइड। समवन सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब आ गई। वेटिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूस फॉर्म है। फॉर मीरा आउटसाइड। अब इसको हम पैसिव वॉइस के रूप में बनाएंगे। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट इसमें मीरा है, इसको हम फर्स्ट प्लेस पर लेंगे। मीरा इज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए हम आईएनजी फॉर्म वर्ब की आई है, इसलिए बीइंग लेंगे इसमें। इज बीइंग, मीरा इज बीइंग वेटेड। वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड। आउटसाइड, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। बाय समवन, इसको छोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार हमारा पैसिव वॉइस हो गया मीरा इज बीइंग वेटेड आउटसाइड। फिफ्थ एग्जांपल देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसको पैसिव वॉइस के रूप में बनाएंगे तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करेंगे इंग्लिश। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक आया है, इसलिए हम इज एम आर में से इज लेंगे। सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट इंग्लिश होने की वजह से। इंग्लिश इज स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरीके से पैसिव वॉइस हो गया इसका। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखिए, ऑल पीपल लव द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, इसको फर्स्ट प्लेस पर लेंगे। द चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब आर लेंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन प्लूरल होने की वजह से आर लेंगे। द चिल्ड्रन आर, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे पैसिव वॉइस हो गया इसका। ऑल पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। द चिल्ड्रन आर लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आया होगा उम्मीद करते हैं, और इस वीडियो को आप देखें और समझें पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको अवश्य याद करनी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 की वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है, आप उसको भी देखिए, क्लिक कीजिए, देखिए और शेयर कीजिए।